गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सिविक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़ा होना, ग्रो करना, लड़के और लड़कियों की तरह, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आज का हमारा चैप्टर है, गर्ल्स और बॉयज़ पर बेस्ड चैप्टर है। आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आपको बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें दी हैं। इसमें से आप अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें गर्ल्स के यूज़ की हैं और कौन सी चीज़ें बॉयज़ यूज़ करते हैं। आप पिक्चर देख के अच्छे से बता सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे लड़का या लड़की होना, मतलब लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना किस तरह से अलग है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। सबसे पहले तो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक क्या है, आइडेंटिटी है, किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। एंड द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। और सोसाइटी में हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में बड़े होते हैं, वह समाज, वह सोसाइटी हमें सिखाती है कि लड़के और लड़कियों का बिहेवियर कैसा होता है, लड़के और लड़कियों का बिहेवियर किस तरह से एक्सेप्टेबल होता है, किस तरह से स्वीकार करने योग्य होता है। लड़कों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हम हमारी सोसाइटी से सीखते हैं, हमारे समाज से सीखते हैं। और ये सब जो भी हम बातें सीखते हैं, ये सब बातें बिल्कुल एक सी होती है। जैसे कि हम अगर बड़े हो रहे हैं लड़की और लड़के के रूप में, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से हमें सिखाया जाता है। और हम यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल एक जैसी है। परंतु क्या सभी लड़के और लड़कियों के प्रति पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का जो नज़रिया है, क्या वो सभी को एक ही तरह से देखते हैं, सेम वे से देखते हैं? लड़के और लड़कियों को देखने का तरीका उनका अलग अलग है। We will also look at how the different rules against boys and girls prepare them for their future roles as men and women. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से एक लड़के और लड़की को, किस तरह से उनके आगे आने वाले भविष्य में जब वे एक लेडी और एक मैन और एक वुमेन बनेंगे, लड़का क्या बनेगा, मैन बनेगा, और लड़कियां क्या बनेगी, वुमेन बनेगी। भविष्य में वे किस तरह से अपने रोल को प्ले कर सकेंगे, किस तरह से अपने भविष्य के लिए वो एक महिला और पुरुष बनने के लिए तैयार किए जाते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे समाज में महिलाओं और पुरुषों को क्या है, अलग अलग प्रकार से उन्हें क्या किया जाता है, डिफरेंटली उनके साथ बिहेवियर किया जाता है। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस देन द रोल मेन प्ले एंड द वर्क दे डू। महिलाओं का जो काम है, जो वुमेन का जो काम है, उसे क्या किया जाता है, पुरुषों के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है। उनके काम की वैल्यू क्या की जाती है, लेस वैल्यू उसकी आकी जाती है। उनके द्वारा किए जाने वाले काम को कम समझा जाता है। एंड दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ inequalities between men and women emerge in the area of work। और इस चैप्टर में हम यह भी देखेंगे कि एक मैन और वुमेन, एक स्त्री और पुरुष के बीच जो भी काम का जो क्षेत्र है उनका, मतलब जिस भी एरिया में वो काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में वो काम करते हैं, वहाँ पर किस तरह से इनइक्वालिटीज़ सामने आती है, किस तरह से इनइक्वालिटीज़, असमानताएं उभरती है। आज के चैप्टर
का हमारा बेस है। हम एक लड़के और एक लड़की के परवरिश में अंतर देखेंगे। आगे आने वाले समय जब एक लेडी और एक महिला और एक पुरुष बनके किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और किस तरह से एक महिला के काम को कम समझा जाता है, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए आप। ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920th। देखिए बच्चों, यहाँ पर सामोआ द्वीप की बात हो रही है और 1920s का टाइम है, 1920 का समय है। और द सामोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। सामोआ जो आइलैंड है, सामोआ जो द्वीप है, वो प्रशांत महासागर के पास साउथ में दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। हम अभी जिस जगह की बात कर रहे हैं सामोआ की, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के पास का एक छोटा सा क्या है, आइलैंड है, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सामोन मतलब जो सामोआ द्वीप में रहते थे। यहाँ पर एक रिसर्च की यहाँ पर बात की जा रही है कि 1920 के समय में वहाँ पर एक रिसर्च की गई थी और उस रिसर्च के अनुसार जो वहाँ की जो रिपोर्ट बनाई गई, वहाँ के बच्चों की जो रिपोर्ट बनाई गई, उसके बारे में आपको दिया गया है। In 1920s, according to research report on Samoans सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। ये वह समय है 1920 का जब सामोआ द्वीप के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वे बड़े बच्चों और जो उनके जो बड़े थे घर में, दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और टू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स। और वे क्या करते थे, छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, वे अपने से बड़े बच्चों को देखकर, अपने से बड़े जो उनके जो एडल्ट थे, उनके जो बड़े थे घर में, उनको देखकर बहुत सारी बातें सीखते थे। मतलब सामोआ द्वीप में रहने वाले बच्चे 1920 के समय में स्कूल नहीं जाते थे और अपने से बड़े बच्चों को और अपने से बड़े जो एडल्ट थे, वयस्क थे उनके घर में, उनसे बहुत सारी बातें सीखते थे। और आगे देखिए किस तरह की बातें सीखते थे। दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और टू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट। वे अपने से बड़ों से सीखते थे कि बच्चों की देखभाल कैसे करना है, घर का काम कैसे करना है, ऐसी छोटी छोटी बातें वो लोग सीखते थे। एंड फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। और ये जो द्वीप है, यहाँ पर फिशिंग करना मतलब मछली पकड़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब सामोआ द्वीप के लोगों का जो मेन काम था वो क्या था, फिशिंग करना था, मछली पकड़ना था। एंड बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। लेकिन वे ये सब बातें अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। मतलब उनका जो बचपन था वो अलग अलग समय पर अलग अलग काम उन्होंने सीखा, बच्चे संभालना, घर के छोटे छोटे काम करना, मछली पकड़ना, ये उन्होंने किस तरह से सीखा ये आपको बताया गया है। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर और देयर एडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम। यहाँ पर देखिए सामोआ द्वीप में जब बच्चे चलना सीखते थे, बच्चे जब चलना सीखते वो समय होता है 1 साल तक। जब बच्चे होते हैं लगभग 12 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा चलना सीख जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही बच्चा चलना सीखता है, उनकी जो मदर है या उनके घर के जो एडल्ट है वो क्या करते हैं, उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। और यह जो जिम्मेदारी है, यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब किसके ऊपर आ जाती है, बड़े बच्चों पर आ जाती है। एंड ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन यंग एज 5 years old टूक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनसे बड़े जो बच्चे हैं वो भी देखिए कितने साल के हैं, 5 साल के। मतलब जो 5 साल का बच्चा है वो अपने छोटे 1 साल के बच्चे को, अपने 1 साल के भाई बहन को संभालने का काम करता था। मतलब सामोआ द्वीप में बच्चों को बहुत छोटेपन से स्ट्रांग बनाया जाता था। 1 साल का बच्चा जब होता था तो उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल करना
बंद कर देते थे और यह काम उनके बड़े भाई बहन पर आ जाता था, जो कि कितने बड़े होते थे, लगभग 5 साल के होते थे। टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग इस तरह की सारी जिम्मेदारियां संभालते थे। और जो लड़के और लड़कियां थे, जो बॉयज एंड गर्ल्स थे, दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब भी कोई लड़का लगभग 9 ईयर्स का हो जाता था, 9 साल का हो जाता था, तो वो क्या करता था, बड़े लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाता था। यहाँ देखिए, बड़े बच्चों के ग्रुप में शामिल होने के लिए उनकी एज क्या थी, 9 ईयर्स। जबकि 9 ईयर्स के बच्चे अभी बहुत छोटे हम उन्हें मानते हैं, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। पर सामोआ द्वीप में 9 साल का होने के बाद लड़कों को बड़े बच्चों के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता था। But by the time of boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. इसके बाद देखिए, जब बच्चा 9 साल का हो जाता था तो उसे बाहर के काम सिखाए जाते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, कोकोनट प्लांट्स मतलब नारियल के पेड़ लगाने का काम उन्हें सिखाया जाता था। आगे देखिए, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और टू फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। यहाँ पर देखिए, लड़कियों के बारे में दिया गया है कि जब तक वो 13 साल की या 14 साल की नहीं हो जाती थी, वो क्या करती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और अपने से बड़े लोगों के लिए छोटे मोटे काम करती थी। लेकिन जब वो एक बार 13 या 14 वर्ष की हो जाती थी, 13 या 14 की एज जब लड़कियों की हो जाती थी, तो वो क्या हो जाती थी, इंडिपेंडेंट हो जाती थी। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। फ्रीडम मतलब उन्हें अधिक स्वतंत्रता लड़कियों को मिल जाती थी। स्वतंत्रता किस तरह की मिलती थी, ये देखिए, लगभग 14 ईयर्स के होने के बाद, उनकी उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करने जाती थी। यहाँ पर देखिए, आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, girls also went on fishing trips, work in the plantation, learn how to weave baskets. 14 वर्ष की उम्र होने के बाद लड़कियां क्या करती थी, मछली पकड़ने जाना और वेव बास्केट मतलब बास्केट बुनना, प्लांटेशन करना मतलब बागानों में काम करना, इस तरह के काम करते थे। एंड आगे देखिए, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल हेल्प विद द प्रिपरेशन। यहाँ पर देखिए, एक अलग बात इसमें यह है कि खाना बनाने का काम अलग से बनाए गए जो स्पेशल जो घर होते थे, रसोई घर जिसे कहते हैं हम, किचन जिसे कहते हैं, वहाँ होता था। मतलब सामोआ द्वीप में भी खाना बनाने के लिए एक किचन, रसोई घर जिसे कहते हैं, वह अलग से होता था। और जहाँ का काम अधिकांश कौन करते थे, लड़के करते थे। ये देखिए, ये अलग बात है यहाँ पर कि वहाँ पर खाना बनाने का काम किसे करना पड़ता था, लड़कों को करना पड़ता था। और लड़कों को ही ज़्यादातर काम करना होता था, लड़कियाँ उनकी सिर्फ क्या करती थी, प्रिपरेशन में मदद करती थी, सिर्फ उनकी खाना बनाने में मदद किया करती थी। यहाँ पर सामोआ द्वीप के जो लड़के और लड़कियों का जो बड़ा होना यहाँ पर आपको बताया गया है, ये हमने अब देखा कि किस तरह से वहाँ पर लड़के और लड़कियों को बड़ा किया जाता था। सबसे पहले तो उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। स्कूल उस समय बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। अपने से बड़े बच्चों और अपने से एडल्ट को देखकर वो लोग सीखते थे काम करना। और उनसे किस तरह के काम कराए जाते थे, अपने से छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, घर के छोटे मोटे काम करना। और 9 साल के जब लड़के हो जाते थे तो वो फिशिंग सीखते थे, कोकोनट प्लांट को लगाना सीखते थे। लड़कियां 14 या 13 या 14 की हो जाती थी तो वो क्या करती थी, बाहर काम करने के लिए जाती थी। और यहाँ पर एक बात हमने अलग ये देखी कि सामोआ द्वीप में लड़कों को खाना बनाना सिखाया जाता था और लड़कियां सिर्फ उनकी मदद किया करती थी। जबकि हम हमारे यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर खाना बनाने का काम या साफ सफाई का काम यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही सिखाया जाता है
और सामोआ द्वीप में ये काम लड़के और लड़कियों दोनों को सिखाया जाता था। अब हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। हम देखेंगे कि 1960 का जो समय था हमारे मध्य प्रदेश का, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर एक मेल के रूप में, एक पुरुष के रूप में बड़ा होना किस तरह से उस समय किस तरह से बड़े हुआ करते थे। और इसके बाद आप आज का आपका वर्क है, आगे का चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे। इसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।